आइए आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 गणित विषय के पाठ 3 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखते हैं पाठ 3 ये है आंकड़ा प्रबंधन। पाठ का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। तो इसके प्रश्न देखते हैं हम। ये प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए एवं सामने दिए गए घेरे को भरिए। यानी ये हमें ये विकल्प में से सही उत्तर पर टिक लगाना और ये घेरे हैं, जैसे ये बी सही है तो बी वाला पूरा घेरा भर दिया, ऐसे भरना है। ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं। आंकड़ों के सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षणों का अंतर कहलाता है। ए है केंद्रीय मान, बी है प्रसार, सी है बहुलक, डी है माध्य। तो इसका सही उत्तर है बी प्रसार। इसको यहाँ लिखना भी है और यहाँ पर हमको घेरा लगाना। बी सही है तो बी पे घेरा लगाना है। तो ये आप इसको ध्यान से समझ लें। अगला प्रश्न है दूसरा। 26, 29, 23, 26, 29, 28, 23 का बहुलक है। बहुलक मतलब ऐसी संख्या जो बहुलक, ये इसका ऐसी संख्या को बोलते हैं बहुलक जो ज़्यादा बार आई हो। देखिए आप, देखिए 26, ये 26 दो बार आई है संख्या, 29 भी 2 बार आई है, 28 एक बार आई है और 23 आई है 3 बार। एक ये देखिए 1 2 3। तो इसका बहुलक क्या हो गया 23। तो इसका सही उत्तर है सी। तो आप सी पर सही का चिन्ह लगा लें और यहाँ पर ये सी वाला घेरा पूरा घेरना है, भरना है। प्रश्न क्रमांक 3 है। सभी प्रेक्षणों के योग और प्रेक्षणों की कुल संख्या के अनुपात को कहा जाता है। ए है बहुलक, बी है माध्य, सी है प्रसार, डी है माध्यक। तो इसका सही उत्तर है बी माध्यक और ये बी वाला घेरा भी भरना है हमें। ठीक है। अगला प्रश्न है चौथा। 24, 36, 46, 17, 18, 25, 35 का माध्यक होगा। तो इसका ए है 25, बी है 24, सी है 35, डी है 36। इसका सही उत्तर है 25। 25 ए वाला है तो ये ए वाला घेरा भरना है। अगला प्रश्न है 5वां। 1 से 11 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत होगा। 1 से 11 तक की प्राकृत संख्याओं को जोड़ के और उसमें जितनी संख्याएं 11 का भाग देना है। तो इसका सही उत्तर आएगा 6। तो सी वाला विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें, यहाँ पर सी वाला घेरा घेर लें, भर लें। अब अगला है नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6। पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो स्वयं से भाग जाए जिनमें, या 1 से भाग जाए। तो ये देखिए प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं, ये देखिए 2 3, ये 2 3 5 7 11 ये हैं। इनका हमें क्या करना है, औसत ज्ञात करना है। औसत ज्ञात करने के लिए इनको जोड़ेंगे और ये कितनी संख्या है उसका भाग देंगे। ये 5 संख्याएं हैं तो देखिए ऊपर ये इनको जोड़ा है और 5 का भाग दिया, क्योंकि 5 संख्याएं हैं। तो इनको जोड़ने पर आएंगे 28 और 5 का भाग देंगे तो ये 5.6 इसका औसत आ जाएगा। अब अगला प्रश्न है 7वां। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो माध्यक क्या होता है, सबसे पहले तो हम माध्यक ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे। तो ये देखिए आरोही क्रम में लिखें। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम में। सबसे पहले हम छोटी संख्या लिखेंगे 39, 48, ये यहाँ से बढ़ते क्रम में ये लिखी ये संख्याएं और ये 95 तक। अब क्या करेंगे, माध्यक निकालने के लिए 5वां पद प्लस 6वां पद बटे 2। 5वां पद जो है और 6वां पद दोनों को जोड़ के और 2 का भाग दे देंगे तो ये 78.5 आ गया। इसको आप कर लो हल। अगला प्रश्न है 8वां। 16, 2, 14, 16, 14, 12, 18, 16, 12 का परिसर ज्ञात कीजिए। तो परिसर होता है परिसर बराबर अधिकतम ऋण न्यूनतम मान। अधिकतम इसमें ये जो संख्याएं लिखी हैं इनमें सबसे अधिकतम इनमें है 18। 18 लिख दिया। और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2। तो 18 में 2 घटाया कितना आया, 16। तो ये अपना परिसर निकल गया। अगला प्रश्न है यदि आंकड़े 5, 7, 9, x, 6, 10, 11 का माध्य 8 है तो x का मान क्या होगा।
तो ये देखिए माध्य की जो परिभाषा है माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो सभी प्रेक्षण ये संख्याएं दी, इनका योग जोड़ कर, और कितने प्रेक्षण हैं उनकी संख्या है 7 है तो 7, इनको जोड़ कर, और ये देखिए आ गया, आप हल कर सकते हैं इसको। अगला प्रश्न है 10वां, किन्हीं 3 संख्याओं का माध्य 10 है और उन किन्हीं 3 संख्याओं का माध्य 12 है, सभी संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए ध्यान से, 3 संख्याओं का माध्य है 10, तो 10 गुणा 3 बराबर 30, 3 संख्याओं का योग है 12 गुणा 3 36, कुल योग हो गया ये 30 धन 36 बराबर 66, सभी संख्याओं का माध्य हो गया 66 बटे 6 बराबर 11, ये उत्तर आ गया 11। प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं, कक्षा 7 के 10 बच्चों का भार किलोग्राम में इस प्रकार है। ये सभी कक्षा 7 के बच्चे हैं, 38 किलोग्राम, 35, 40, ये सब। आंकड़ों का माध्य को बहुलक ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले अपन माध्य ज्ञात करने के लिए नहीं आरोही क्रम में लिखेंगे, यानी बढ़ते क्रम में। तो ये 35 से लेकर 50 तक। फिर क्या लगेंगे, माध्य 394 बटे 10, यानी इनको जोड़ के और ये कितनी संख्या है उसका भाग देना है। तो ये 10 संख्या है, 10 का भाग देंगे तो ये आ गया 39.4 किलोग्राम। माध्यक क्या होता है, 5वां पद धन 6ठा पद और उसमें 2 का भाग देंगे तो ये 38 आ गया। बहुलक 36 है, यानी बहुलक उसको कहते हैं जो संख्या ज़्यादा बार आई हो। तो ये 36 अन्य संख्याओं की अपेक्षा ज़्यादा बार आई है, तो ये बहुलक 36 है। अब है प्रश्न क्रमांक 12, किसी कक्षा के 15 बच्चों की ऊंचाई सेंटीमीटर में दी गई है, आंकड़ों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी एक कक्षा के जो बच्चे हैं 15 बच्चे, उनकी ये ऊंचाई दी है, सब सेंटीमीटर में दी है, इतने बच्चे हैं। तो सबसे लंबे बच्चे की ऊंचाई, ये सब प्रश्न अपन को हल करना है। पहला है सबसे लंबे बच्चे की ऊंचाई कितनी है, 154 मीटर। दूसरा है सबसे छोटे बच्चे की ऊंचाई 126 मीटर। तीसरा है आंकड़ों का परिसर, तो ये आंकड़ों का परिसर आ गया। और दी गई ऊंचाइयों को माध्यक ज्ञात कीजिए, तो ये माध्यक, ये आप इस प्रश्न को हल कर लें। अगला है 13, ये देखिए 13वां में दिए गए दंड आलेख को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर लिखिए। आलेख दिया है, ये दिया है जिले का गेहूं, ये देखिए ध्यान से इधर से, जिले का गेहूं उत्पादन 1000 टन में, यानी एक जिले का जो गेहूं उत्पादन है वो 1000 टन में। 2018 में 50,000 टन है ना, 2019 में 40,000 टन ये। तो इसमें ये प्रश्न हल करना है। पहला है दिया गया दंडालेख क्या जानकारी प्रदर्शित कर रहा है, तो ये देखिए उत्तर 5 वर्षों में किसी जिले में गेहूं का उत्पादन कितना हुआ है, ये प्रदर्शित कर रहा है। दूसरा है किस वर्ष में उत्पादन सबसे कम हुआ, तो 2019 में। ये देखो आप 2019 में ये 40,000 टन, ये देखिए इधर ये 40,000 टन। ये सबसे नीचे है ना, ये पूरी जो दीवार बनी हुई है, ठीक है। तो ये इसका उत्तर है। अगला है किस वर्ष में उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि हुई है, तीसरे का 2020। चौथा है इन 5 वर्षों में गेहूं का औसत उत्पादन क्या रहा, तो ये 54,000 टन हो गया, औसत निकाल लिया। 5वां है 2018 और 2022 के गेहूं उत्पादन का अंतर ज्ञात कीजिए, तो ये 2022 और 2018, तो 2000 तो इनमें घटा दिया, बड़े में छोटे 10,000 टन आ गया। अब अगला प्रश्न करते हैं 14वां, आंकड़ों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आंकड़े हैं 16, 15, 16, 16, 17। ये आंकड़ों का बहुलक क्या होगा, तो इसका आंकड़ों का बहुलक जो संख्या ज़्यादा बार आई है, तो यहाँ पर 16, ये आंकड़ों का 16 आरोही क्रम में भी लिख लिया। दूसरा क्या है, बहुलक को 15 बनाने के लिए कोई 2 प्रेक्षण जोड़िए और आंकड़ों को लिखिए, ये दूसरा हो गया, ठीक है। तीसरा आंकड़ों का औसत, तो ये देखिए तीसरा इसमें औसत निकल गया, 16 आया। फिर चौथा, यदि किसी एक प्रेक्षण को जोड़कर औसत 15 आता है तो वह प्रेक्षण क्या होगा, ये चौथा हल कर लिया, वह प्रेक्षण 8 होगा। अब 15वां नंबर है, अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य की ऊंचाई का पता लगाकर एक तालिका बनाएं और उसे दंडालेख बनाकर प्रदर्शित करें। ये देखिए आप, ये अपने स्वयं करना है, ये बना लें आप। प्रश्न क्रमांक 1 क्या है, किसी सदस्य की सबसे ऊंचाई है, देख तो ये पिताजी की है ना, ये बहन की, ये सब
इसको आप अच्छे से कर लें। अब इसी के साथ हमारा ये पार्ट 3 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार के वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप अपने सुझाव, महत्वपूर्ण सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में जाके दे सकते हैं। धन्यवाद।